नमस्कार, मैं क्या सर आपके अपने YouTube चैनल क्यार अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। और क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं इसमें, तो इसी को हम करते हैं। और क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो के अंत में हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं, उनको भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का है, फोर्थ पार्ट है, उसको हम कर रहे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन √ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, डिफरेंशिएशन कर देंगे। dx इज इक्वल टू a माइनस का a साइन थीटा, और थीटा का करेंगे तो डी थीटा आ जाएगा। पुट करते हैं इज इक्वल टू अंडूट के अंदर a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा इंटू माइनस a साइन थीटा डी थीटा। a कॉमन ले लेंगे यहाँ से। a 1 माइनस का cos थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा इंटू माइनस a साइन थीटा डी थीटा। ए से कैंसिल आउट हो गया। अंडरूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू माइनस a साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू अंडरूट के अंदर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 इंटू माइनस a इंटू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस का 2a साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 डी थीटा, और डी थीटा यहाँ भी प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडरूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस का 2a साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये रह जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इंटू माइनस का 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट गया, माइनस a आगे ले ली हमने साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का a
फॉर्मूला इस तरह से लगा देंगे, जैसे cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ इधर आ जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस का cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस का cos थीटा पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस का cos थीटा और d थीटा माइनस का a 1 का समाकलन करेंगे तो थीटा आ जाएगा, वो cos थीटा जगह हो जाएगा साइन थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस का a थीटा माइनस अंडरूट के अंदर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की, तो एक ये गुणा में दे रखा है तो काय में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा इस तरह से cos थीटा बराबर x अपॉन a, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x अपॉन a, इस तरह वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस का a, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x अपॉन a माइनस, ऐसे ही आप वैल्यू cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा की x अपॉन a आएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सी प्लस सी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, माइनस a cos इनवर्स x अपॉन a माइनस, सॉल्व करेंगे तो इसको तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a स्क्वायर आएगा पर रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो a निकल आएगा बाहर और प्लस का c, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इज इक्वल टू, तो माइनस का a cos इनवर्स x अपॉन a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंडरूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का c, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो a से ही कट जाएगा, तो खाली बचेगा अंडरूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का c। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आप चाहेंगे तो एक बार और इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन a माइनस का x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स, लेट हमने कर लिया x बराबर a cos थीटा, x का डिफरेंशिएशन dx, a cos थीटा का माइनस का साइन थीटा, थीटा का करेंगे तो d थीटा आ गया, ये हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो a एक x की जगह a cos थीटा, x की जगह a cos थीटा, ऊपर माइनस था तो माइनस, नीचे प्लस था प्लस, a कॉमन ले लिया, a से कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, और डी एक्स की वैल्यू लिख दी थी हमने माइनस का a साइन थीटा डी थीटा, तो वो वैल्यू पुट कर दी, तो cos थीटा का फॉर्मूला माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, प्लस का cos होता है तो cos का फॉर्मूला लगता है, माइनस का cos होता है तो साइन का फॉर्मूला लगता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको। तो प्लस माइनस का 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर में भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है यहाँ, तो दोनों का रूट हट गया, और हमने ये साइन थीटा है तो ये साइन ए का 2 साइन ए बाई 2 कॉस आई बाई 2 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया इंटू डी थीटा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, रूट स्क्वायर से रूट हट गया, साइन का भी कॉस का भी, तो कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट गया, और हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस ए आगे ले लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से हमने फॉर्मूला बना के यहाँ रख दिया, 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है तो 1 का हो जाएगा थीटा, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, माइनस का चिन्ह जय होता है, प्लस का सी, थीटा की थीटा ये साइन थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, अंडरूट के अंदर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन थीटा ही बचेगा, तो साइन थीटा को इस तरह लिख सकते हैं हम। ऐसा इस वजह से कराए क्योंकि हमें यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएगी, आप ये ना निकाल करके तो साइन थीटा की आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे, पर ये थोड़ा सा ईजी है तो इस वजह से हमने इसका यूज़ कर लिया है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया अंडरूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए आ जाएगा, तो दोनों जगह वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर,
और ए स्क्वायर का एक में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में नीचे पूरे के ए स्क्वायर आएगा, सेपरेट ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए बचेगा। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस का सी, और यहाँ माइनस का ए है ये, तो माइनस का है, माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से अंडर रूट के अंदर प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, यही इस सवाल का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। थोड़ा लेंथी प्रश्न हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसी का पार्ट। फिफ्थ, क्वेश्चन 5 का फिफ्थ करते हैं। सेक एक्स कोसेक एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स कोसेक एक्स अपॉन log 10x इंटू डी एक्स। log 10x बराबर लेट बराबर टी मान लिया, log x, ये log 10x तो थोड़ी देर के लिए मान लिया, log x है तो 1/10x, 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x का dx बराबर dt। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1/10x को लिख सकते हैं cot x इंटू 1/cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू 1/cos स्क्वायर x डी एक्स बराबर डी टी। cos से एक cos कैंसिल हो गया, नीचे 1/, ये 1 बचा तो 1/sin x हो जाएगा cosec x, और 1/cos x हो जाएगा sec x, dx बराबर dt। तो हमारे पास ये वैल्यू है। log 10x की जगह क्या रख दिया हमने, इज इक्वल टू 1/t sec x तो sec x, sec x तो sec x dx की वैल्यू कितनी है, dt है, dt आ जाएगा ये 1/t, ये 1/x के रूप का फंक्शन है तो उसका होता है log x समाकलन, 1/t है तो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है समाकलन तो log t हो जाएगा प्लस का c, तो log t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है log 10x प्लस का c। कंप्लीट कर लिया हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है sin x अपॉन sin x माइनस का a इंटू डी एक्स। तो लेट मान लिया x माइनस a बराबर t, डी एक्स बराबर डी टी। एक्स का डी एक्स हो गया, a का 0 हो गया, 0 हमने शो नहीं कराया, डी टी तो वैल्यू पुट कर देंगे। साइन x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का a प्लस का t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू a प्लस टी अपॉन साइन टी।
इंटू डी टी, डी एक्स ही डी टी आ गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए कॉस बी, बी की वैल्यू टी है, प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन बी, बी की वैल्यू टी है तो साइन टी अपॉन साइन टी इंटू डी टी साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, डिवाइड दे देंगे तो साइन ए, तो कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट टी, प्लस चलो अलग अलग डिवाइड ही दे देते हैं हम, साइन ए कॉस टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी इंटू डी टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, कॉस टी बटे साइन टी क्या हो जाएगा आपका कॉट टी, तो साइन ए कॉट टी प्लस कॉस ए इंटू डी टी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ए कॉट टी डी टी प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस ए डी टी इज इक्वल टू साइन ए कॉट टी का होता है लॉग साइन टी, लॉग साइन टी प्लस कॉस ए एक अचर राशि है तो इंटू में 1 मान लेंगे, तो 1 मान का करेंगे टी की सापेक्ष का, तो टी आ जाएगा 1 का टी प्लस कॉस ए इंटू टी प्लस का सी, टी की वैल्यू रख देंगे साइन ए लॉग साइन टी, टी का मान कितने माना था हमने एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस ए बराबर माना था हमने टी प्लस कॉस ए एक्स माइनस का ए प्लस का सी। यही इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस का बी 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से डिवाइड और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लिकेशन अपॉन साइन एक्स माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस का बी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ए माइनस का बी, एक्स जोड़ दिया और एक्स ही घटा दिया हमने, फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस का बी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का बी
माइनस एक्स माइनस का ए इंटू डी एक्स लिखा हमने पहले और माइनस का भी लिख दिया। ए माइनस एक्स है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का एक्स है तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का ए है तो माइनस का ए हो जाएगा, अपॉन साइन एक्स माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस का बी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए की वैल्यू एक्स माइनस बी है, बी की वैल्यू एक्स माइनस ए है, तो साइन ए का मान एक्स माइनस का बी, साइन ए कॉस बी की वैल्यू एक्स माइनस का ए, माइनस कॉस ए का मान एक्स माइनस का बी, तो साइन बी का मान एक्स माइनस का ए, अपॉन साइन एक्स माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस का बी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड देंगे तो देखें जरा, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी का डिवाइड हम साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए में देंगे, तो फॉर्मूला देखो डिवाइड देंगे तो क्या होगा तुम्हारा, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा तो रह जाएगा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट लिख सकते हैं हम, तो कॉट एक्स माइनस का ए माइनस साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बट जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस बी बटे साइन एक्स माइनस बी, तो हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी, कॉट एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस का बी, कॉट एक्स का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लॉग साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन का, तो लॉग साइन एक्स माइनस का ए माइनस लॉग साइन एक्स माइनस का बी, और प्लस का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम आपके लिए करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता देंगे, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर √10 एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन √10 एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। cos x से गुणा कर दिया नीचे और cos x से डिवाइड इंटू डी एक्स
इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट 10x अपॉन साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसे इस तरह लिख देंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस में कॉस एक्स का गुणा कॉस एक्स में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू रूट 10x अपॉन साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा आपका 10x और 1 इंटू 1 मान लेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट 10x अपॉन 10x को हम 2 बार लिख सकते हैं रूट 10x इंटू रूट 10x, ऊपर मल्टीप्लीकेशन हुआ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। रूट 10x से एक रूट 10x कैंसिल हो गया इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अनरूट के अंदर 10x इंटू डी एक्स। लेट 10x बराबर t और 10x का डिफरेंस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स बराबर डी टी। पुट कर देते हैं वैल्यू, सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी, तो हो जाएगा रूट टी। तो 1/√t का होता है 2√t समाकलन। क्या होता है 2√t प्लस का c, तो 2√t की वैल्यू रख देंगे तो क्या है तुम्हारा 10x है और प्लस का c। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, आंसर हो गया आपका ये। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखें जरा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/3 इंटू डी एक्स। इस टाइप को क्वेश्चन को करते समय हम तरीका बताएं माय डियर ऑल स्टूडेंट्स कि जैसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, या 1 प्लस एक्स यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, यहाँ भी एक्स हो सकता है, पर यहाँ सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये कब होगा? जब फ्रैक्शन के ऊपर की पावर होगी, फ्रैक्शन के रूप की पावर होगी तब। ठीक है, तो हम 1/2 है 1/3 है, तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 6। तो जो वैल्यू ये दे रखी है 1 प्लस एक्स, तो इसकी बराबर मान लेंगे लेट 1 प्लस एक्स बराबर टी की पावर 6। सपोज करें आप यहाँ जैसे 1/3 और 1/4 होता तो हम क्या लेते, तो 3 और 4 का क्या आ जाता, आपका एलसीएम 12 आ जाता, तो 1 प्लस एक्स बराबर टी की पावर 12 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से कर दिया। आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 6 टी की पावर 5 इंटू डी टी। इस तरह हो गया ये। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इसकी 1/t की पावर 6 1/2 प्लस 1 प्लस का x t की पावर 6 1/3 dx की जगह पे आ जाएगा आपका, यह लिख देते हैं ऊपर, तो 6 t की पावर 5 इंटू डी टी। 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 6 t की पावर 5 अपॉन t की पावर 3 प्लस 3 से 6 2 बार कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे इंटू डी टी इज इक्वल टू 6 टी की पावर 5 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस का 1 इंटू डी टी। टी स्क्वायर से टी की पावर 5 हमारा कट जाएगा, टी की पावर 3 बार से आ जाएगा आपका 6 टी क्यू अपॉन टी प्लस का 1 इंटू डी टी। अब हम इसको समाकलन करेंगे, तो समाकलन हम इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन है t की पावर 3 अपॉन टी प्लस 1। तो हमने आपको पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन इस टाइप के करा चुके हैं, क्योंकि ये अंश है, ये हर है। तो मैंने कहा इस टाइप के जब भी फ्रैक्शन टाइप के अगर फंक्शन होंगे तो आप क्या करेंगे, इस अंश को बड़ा रखेंगे और हर को बड़ा रखेंगे और अंश को छोटा रखेंगे। तो यह पावर इसकी हर की कितनी 1 है t प्लस 1 की,
और इसकी 3 है, तो आप पहले डिवाइड देंगे t+1 से छोटा करके, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो डिवाइड देते हैं पहले तो t3, तो t+1 से तो t², तो t² का गुणा करेंगे तो t³ प्लस का t², माइनस प्लस है, दोनों के प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो t³ कट गया तो माइनस का t²। माइनस t से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस क्योंकि सेम टू सेम बनाना पड़ता है, पहला टर्म्स और ये तो माइनस का t² है, तो माइनस का t² बनाने के लिए माइनस t से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो माइनस का t² और माइनस का t, माइनस है दोनों तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, t फिर +1, तो t का देंगे गुणा करेंगे तो +1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा t प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस माइनस का t कट गया तो माइनस का 1 बचा। लिखने का तरीका देखें जरा, इक्वल टू, तो 6 बाहर ले लिया हमने, t+1 का t को डिवाइड किया तो क्या दे गया था आपका t² माइनस का t प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन, इसे लिखेंगे किससे डिवाइड देते हैं हम, t+1 से, 1 लिख दिया इंटू dt, तो 6 समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा t³ माइनस t² 2 प्लस t के रेस्पेक्ट हो रहा है माइनस का log t प्लस का 1, प्लस का क्या आ जाएगा c, तो वैल्यू पुट कर देंगे 6, t की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास ये t पे पावर 6 है, ये t³/3, तो यहाँ से t की वैल्यू वापस हम निकालेंगे, तो t की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 + x की पावर 1/6 = t, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 + x की पावर 1/6 की होल पावर 3 अपॉन में क्या है 3 माइनस t का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे पहले तो 1 + x की पावर 1/6 की होल पावर क्या है इसका 2 है, अपॉन 2 प्लस t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है आपकी 1 + x की होल पावर 1/6 माइनस log t की वैल्यू रख देंगे आप 1 + x की होल पावर 1/6 और आ जाएगा आपका प्लस का 1 प्लस का c, यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो वैल्यू पुट कर दी थी हमने, बस यहाँ पे t³ की जगह पे हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे 1 + c, पावर उल्टी होकर के चली जाएगी तो t की वैल्यू निकलेगी 1 + x की पावर 1/6, तो यहाँ पावर 3 है, तो एक स्टेप और बढ़ सकता है, 6 3 से कट जाएगा आपका ये 1 + x की पावर 2 बार कट जाएगा 1/2 अपॉन 3 माइनस 1 + x की पावर ये कट जाएगा 2 × 6 1/3 अपॉन 2 प्लस ये जो कहते हैं रहेगा 1 + x की होल पावर 1/6 और माइनस log 1 + x की पावर 1/6 प्लस का 1 प्लस 3 ब्रैकेट लगा दिए। तो 6 से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप, 6 से मल्टीप्लिकेशन भी कर दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ देंगे तो ये भी सही है। ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा था एक बच्चे ने
तो उसको और सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का रूट एक्स इंटू डी एक्स। लेट 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन कर दिया रूट एक्स का, डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 2 टी माइनस का 1 डी टी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/t, डी एक्स की वैल्यू निकल के आया फिर 2 टी माइनस का 1 डी टी। तो 2 आगे ले लिया हमने, तो t माइनस 1/t डी टी। तो 2 t का डिवाइड देंगे तो 1 माइनस 1/t डी टी इज इक्वल टू 2 1 का हो जाएगा समाकलन t और माइनस का 1/t का हो जाएगा log t प्लस का c। तो 2 t की वैल्यू रख देंगे वापस 1 प्लस रूट एक्स और माइनस log 1 प्लस रूट एक्स प्लस का c। ये आंसर कंप्लीट कर लिया हमने। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी मान लिया, तो 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंस, वो हमने शो नहीं कराया। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो 2 रूट एक्स यहाँ डिवाइड दे रहा है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला गया, यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू निकाल ली, टी माइनस का 1 और टी माइनस 1 इंटू डी टी 2 और डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स की जगह हमने लिख दिया 2 टी माइनस 1 डी टी और 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी माइनस, तो टी लिख दिया। 2 आगे ले लिया हमने, टी का डिवाइड दे दिया, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा एक बार, 1/2 और डिफरेंशिएशन समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो 1 का हो जाएगा टी, तो 1/t का होता है log टी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस का रूट एक्स और 1 प्लस का रूट एक्स प्लस का सी। यही सवाल का आंसर हो गया। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी दिक्कत है आपको किसी भी प्रश्न में जो हमने आज कराए, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा से रिपीट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।